RBC में लो यौगिक हेमेटिन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? हेमेटिन पाया जाता है। कौन सा यौगिक पाया जाता है? हेमेटिन पाया जाता है। दूसरी बात इसमें और एक चीज़ चलते हैं, क्या होता है कि जब मनुष्य में क्या होता है, जब मनुष्य में RBC की मात्रा कम हो जाती है तो क्या होता है? देखिए यहाँ से ये बार बार क्वेश्चन आएगा, 100% आएगा। जो हम लिखा रहे हैं उसको हमेशा के लिए डाउनलोड करिए, हमेशा देखिए, नहीं तो दिक्कत करेगी। तो इसका मात्रा जब कम हो जाता है इसको बोलते हैं रक्त क्षीणता। क्या बोलते हैं? रक्त क्षीणता। क्या बोलते हैं? रक्त क्षीणता। क्या बोलते हैं? रक्त क्षीणता। या दूसरा चीज़ है रक्त अल्पता या क्या बोलते हैं? एनीमिया। क्या बोलते हैं? एनीमिया नामक रोग हो जाता है। तो ये रोग हो जाता है RBC की कमी से। ये सारा रोग क्या हो जाता है? ये रोग हो जाता है। आप लोग इसको एक बार उतार लेंगे, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग दूसरी बात करते हैं, RBC की संख्या को आखिर मापा जाएगा क्यों? इसका संख्या को कैसे मापा जाता है, ये बात भी हम लोग इसमें जानते हैं। RBC की संख्या को क्या करते हैं, तो एक पॉइंट और लिख लेते हैं। RBC की संख्या को आखिर मापते कैसे, इसको ज्ञात कैसे करते हैं, ये बात हम लोग को जानना शुरू है। हम ये खाली इसलिए छोड़ते हैं ताकि आप लोग देखे हैं कि कमेंट में बताते हैं हाँ सर ये होना चाहिए, आप नहीं लिख रहे हैं, हम वेट कर रहे हैं कि देखते हैं आप लोग क्या लिखते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? हेमोसाइटोमीटर से ज्ञात किया जाता है। तो इसके सहायता से क्या करते हैं? RBC की क्या करते हैं? कहीं पर हेमोसाइटिन भी लिखते हैं, ठीक है। तो इसको आप लोग हम लोग को क्या करना है? दिमाग में रखना चाहिए। हेमोसाइटोन भी लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ई भी लगा देता है कभी कभी, ठीक है। तो इसको लिख लीजिए, यही शुद्धि होगा। तो ये चीज़ को हमेशा के लिए याद करेंगे। ये हम लोग का था RBC में। आज हम लोग का मुख्य पॉइंट हो जाएगा क्या? WBC। चलते हैं WBC को थोड़ा सा देख लेते हैं, आखिर WBC होता क्या है। WBC सबसे पहले हम लोग जो ब्लड पढ़े थे, ब्लड में जो इस भाग पढ़े ब्लड कॉर्पस्कुलस, इसको 3 भाग में बांटे थे। कितने भाग में बांटे थे? तीसरे भाग में। क्या है? WBC, ठीक है। वाइट ब्लड कॉर्पस्कुलर। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? शॉर्ट में इसको बोलते हैं WBC। श्वेत रक्त कण या कणिकाएं? कणिकाएं, ठीक है, कणिकाएं। तो यह चीज को हम लोग याद रखेंगे, ये WBC। सबसे पहले WBC होता क्या है, ठीक है। तो WBC जो होता क्या है इसको थोड़ा गौर से देखते हैं। WBC आखिर होता क्या है? तो WBC जो होता है इसका निर्माण कहाँ होता है, इसको देख लेते हैं। WBC का निर्माण कहाँ होता है, इसका क्या क्या काम होगा, सारा चीज़ को हम लोग जानेंगे, एक एक तरह से हम लोग जानते जाएंगे, ठीक है। तो WBC का बारे में हम लोग जानते हैं, WBC का निर्माण कहाँ होता है। तो WBC का जो निर्माण होता है, सबसे पहले WBC का निर्माण अस्थि मज्जा, इसको इंग्लिश में बोन मैरो बोलते हैं। उसके बाद लीवर, इसको लीवर हो गया यकृत। उसके बाद हम लोग चलते हैं लैम्फ नोड और स्प्लीन में होता है। कहाँ होता है? स्प्लीन में होता है। इसके जीवन काल की बात किया जाए तो इसका WBC का
काल, इसका जीवन काल क्या होता है, तो अलग अलग जगह में अलग अलग चीज़ देखने को मिलेगा। तो इसका जीवन काल 2 से 4 दिन दिखता है, लेकिन यहाँ पर लिखना है 2 से 5 दिनों का 2 से 5 दिनों का होता है। ठीक है, कितने दिनों का होता है, 2 से 5 दिनों का होता है। इसको भी आप लोग गौर से देखेंगे और लिखेंगे। इसका जीवन काल क्या होता है, 2 से 5 दिनों का होता है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात ये क्या है कि इसमें केंद्रक नहीं पाए, और सॉरी इसमें केंद्रक पाया जाता है। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं WBC में केंद्रक पाया जाता है। क्या होता है, केंद्रक पाया जाता है। WBC में क्या होता है, केंद्रक पाया जाता है। WBC में क्या होता है, केंद्रक पाया जाता है। क्या होता है, केंद्रक पाया जाता है। आकार और संरचना के पाया जाता है। आकार और संरचना में WBC की अमीबा के समान होता है। क्या होता है, अमीबा के समान होता है। तो ये भी देखिएगा कि WBC का आकार कैसा होता है, तो इसको भी याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, इसको आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तब तक मैं साइड हो जाता हूँ थोड़ा सा, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कोई दिक्कत, कोई तकलीफ अगर है तो आप लोग इसको क्या करना है कि अगर किसी को भी दिक्कत होता है वो जरूर इसको क्या करे कि लिखे, नहीं लिखेंगे तो फिर होते रहेगा प्रॉब्लम। ठीक है, हो गया, चलिए अब लिखते हैं। ठीक है, चलिए तो हम इसको थोड़ा मिटा लेते हैं। हमेशा के लिए इसको कॉपी में लिखिए, यूं लिखते इसे पढ़ते रहिएगा। यूट्यूब में 1 बार 2 बार देखिएगा, खत्म हो जाएगा। मेरा व्यूज़ मत बढ़ाइए, अपना नसीब बनाइए। अब ये मत सोचिएगा कि व्यूज़ बढ़ा रहे हैं, भाई हाथ जोड़ते हैं, अपना नसीब बनाओ, मेरा व्यूज़ मत बढ़ाओ। ठीक है, और नहीं पढ़ोगे नहीं देखोगे तो नसीब वो नहीं बनेगा। अरे बेवकूफ़ सब ने, तुम देखना तो पड़ेगा, लिखना तो पड़ेगा। चलो देखते हैं क्या होता है। सबसे पहले यहाँ पर हम लोग बात करते हैं कि इसको अब WBC को क्या करते हैं, WBC को ल्यूकोसाइट, क्या ल्यूकोसाइट भी कहा जाता है। क्या करते हैं, कहा जाता है, ल्यूकोसाइट भी कहा जाता है। दूसरी बात ये क्या है कि मनुष्य में, ठीक है, मानव में 5 से कितना से 5 से 9,000 WBC पाया जाता है। अब यहाँ पर कोई क्वेश्चन उठा देगा फालतू का कि 5 से 9,000 ये पाया जाता है, तो कैसे इसको मापा जाएगा, कैसे जानेंगे। तो हम पहले इसमें लिखा दिए थे कि कैसे इसको नापा जाता है, कैसे मापा जाता है। हर एक चीज़ के बारे में हम बता दिए। वीडियो को पढ़िए, अच्छा से देखिए, पता चलेगा। इसमें मुख्य तत्व से जो होता है एस्नोफिल पाया जाता है। WBC में क्या होता है, एस्नोफिल। WBC में क्या होता है, एस्नोफिल। क्या, एस्नोफिल। WBC में एस्नोफिल 1% से कितना से 1% से लेकर के 4% तक पाया जाता है। कितना परसेंट, 4% तक पाया जाता है। चलिए एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आपको बताते हैं कि आखिर कैसे होता है। ठीक है, तो देखे ही होंगे और जानते भी होंगे। अब ये हो गया। अब देखिए WBC और RBC में अनुपात के बारे में भी बताते हैं क्या होता है। लेकिन शरीर में जितना WBC पाया जाता है ना, उससे कई गुना ज़्यादा, कई गुना में 100 में बता देते हैं। देखिए अब क्या होता है। देखिए RBC की तुलना में RBC की तुलना में WBC मानव शरीर में बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। क्या होता है, पाया जाता है, बहुत कम। और अगर अनुपात में देखा जाए RBC अनुपात WBC
WBC, तो RBC जो होगा, RBC 600, कितना 600, अनुपात में ये कितना होगा, इतना कम बेस का अंतर होता है WBC और RBC में। ये चीज़ को हमेशा के लिए याद रखिएगा। अब यहाँ पर जानते हैं कि फंक्शन ऑफ WBC क्या है, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। चलिए इतना तो समझ गए होंगे, चलिए इसको मिटाते हैं, ठीक है। चलिए फंक्शन ऑफ WBC, फंक्शन ऑफ WBC कहीं कहीं पर अच्छा लिख देते हैं, फंक्शन ऑफ WBC, इसका हिंदी होता है, क्या होता है हिंदी, तो इसका हिंदी होता है कार्य ऑफ WBC। इसका काम क्या है, तो इसका काम क्या है, ये सबसे पहला काम क्या करता है, WBC का काम क्या करता है, शरीर को रोगों से संक्रमण, रोगों के शरीर को क्या करता है, शरीर को रोगों के संक्रमण से रक्षा करता है। शरीर को क्या करता है, शरीर को रोगों के संक्रमण से रक्षा करता है। क्या करता है, शरीर को रोगों से रक्षा करता है। अगर यही चीज़ अगर हम दोबारा इसको जाना जाए तो ये क्या करता है, शरीर के रोगों से रक्षा करता है, ठीक है। दूसरी बात यह यहाँ से दूसरा निकलता है, WBC की मात्रा जो होता है इसमें सबसे ज़्यादा क्या होता है, ये देखिए ये क्या करता है, इसमें WBC का सबसे अधिक मात्रा जो होता है न्यूट्रोफिल से होता है, ठीक है। WBC में 60% से 70% तक न्यूट्रोफिल्स पाया जाता है, जो कि ये क्या करता है, ये न्यूट्रोफिल्स क्या करता है, संक्रमण यानी कि जीवाणु को और विषाणु को, संक्रमण होने वाले जीवाणु और विषाणु से हम लोग को क्या करता है, संक्रमण होने वाले क्या करता है, रोगाणु तथा जीवाणु को क्या करता है, भक्षण करता है। रोगाणु तथा जीवाणु का भक्षण करता है। चलिए इतना हो गया होगा, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं, ठीक है। तो मिटा दे इसको, चलिए लगे रहिए, बने रहिए, आने वाला भी वैकेंसी में और जो आ गया है उसमें भी यही चीज़ सिलेबस को डिटेल्स पढ़ा रहे हैं और पढ़ते रहिए। हर एक एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, नहीं पढ़िएगा तो दिक्कत होगा। माँ बाप का सपना जब आपका नौकरी होगा अपना तभी पूरा हो सकता है, माँ बाप का सपना पूरा होगा तभी जब आपका नौकरी होगा अपना, ठीक है। तो आप लगे रहिए। अगला चीज़ हम लोग पढ़ते हैं ब्लड प्लेटलेट्स। अब ब्लड प्लेटलेट्स के बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं, ठीक है, या अगले क्लास के लिए रखा जाए। ओए बाबू सोना लोग, अगले क्लास के लिए रखा जाए, चलिए ठीक है। तो हम लोग अगला क्लास में पढ़ेंगे ब्लड प्लेटलेट्स, इतना रहने देते हैं।